हेलो ट्रेडर्स भाई, सारे ट्रेडर भाइयों को ये मेरा ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। चलो कल के मार्केट एनालिसिस की बात के बारे में बात करते हैं। कल क्या रहेगा? तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूंगा। निफ्टी की अगर मैं बात करें तो ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप इस 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चेक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ दिखाई देगा। ओके, अभी इन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करते हैं। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट्स भी देखें, कल का ग्लोबल मार्केट भी जो है अभी वीक चल रहा है, तो सेंटिमेंट्स आर द वीक। तो कल गैप डाउन खुलने वाला है मार्केट। ठीक है, तो अगर कल गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? ठीक है, तो देखो ये हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न, एक बियरिश पैटर्न होता है। वो तो कल वैसे भी गैप अप खुलने, गैप डाउन खुलने वाला है, तो ये ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ डे चार्ट पे। ठीक है, तो अगर हम डे चार्ट पे लेके जाएं आपको, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये देखो, कैंडल की अगर बात करें तो कैंडल भी क्या है? फुल बियरिश कैंडल है। अगर डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं आपस में, तो एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगी जो यहाँ पे जाएगी। ये देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन गई। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इन पॉइंट्स को, वन पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होने वाला है। तो ये वही ब्लू जोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वही वाला ब्लू जोन बॉक्स है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी मार्केट नीचे खुलने वाला है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब उसके अगर बाद में बात करूं तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप, पिवट्स को हटा देते हैं, तो अब ये है 55 मूविंग एवरेज। अगर 55 मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो कहाँ निकल के आती है? यहाँ पे। ठीक है, वैसे 50 और 200 जो मूविंग एवरेज होती है वो इंट्राडे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। 55 में स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। देखो ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे है। ठीक है, अगर इससे ऊपर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज चेक करना है तो आप 20 चेक कर सकते हो। 20 मूविंग एवरेज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो 20 मूविंग एवरेज पे ही इसने सपोर्ट लिया हुआ है। बट इस सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलने वाला है। किस रेंज में खुलने वाला है? ये सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2, दैट इज 17,397 और 17,319 के बीच में खुलने वाला है मार्केट। ठीक है, तो अगर ये यहां से भी मतलब ब्रेक होता तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? तो ये वाली रेंज के अंदर हमारा देखोगे तो आप 50 मूविंग एवरेज यहीं कहीं निकल के आता है ना। अगर हम 50 मूविंग एवरेज को चेक करें तो देखो हमारा 50 मूविंग एवरेज यही निकल के आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज है ना, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। चलो हमने मूविंग एवरेज यहाँ पे जो है चेक कर लिया। ठीक है, मूविंग एवरेज चेक करने के बाद मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हम आगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आपको पता है मूविंग एवरेज जो 50 मूविंग एवरेज कहाँ है? सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के बीच में है, एग्जैक्ट सपोर्ट 2 पे। और सपोर्ट 2 क्या है हमारी? ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक जोन है। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन था, गैप अप था, यहाँ पे काफी सारा बड़ा। ठीक है, तो ये गैप, ये तो यहाँ पे आज की डेट में फिर से गैप रहने वाला है, ये गैप अनफिल्ड रहेगा। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ खुलता है कहीं तो आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। किस रेंज में ट्रेड नहीं करना है? ये वाली जो रेंज है, ठीक है, तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इस वाली रेंज से आपको बच के रहना है। ठीक है, क्यों बच के रहना है? क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद आपको जर्नली जो है साइड में रहना चाहिए, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम मार्केट मतलब कैसे, फिर हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखो यहाँ पे इस दोनों रेंज के बीच में खुलने के बाद मार्केट कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर टाइम बिताए, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा ना, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट 2 जो उसके रेजिस्टेंस बनेगी, सपोर्ट 3 जो है उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं, तो मार्केट यहाँ पे काफी देर यहाँ पे चलने के बाद अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट निकल के आती है, दैट इज 17,050 के राउंड और 17,100 के राउंड आप लगा के चलना। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुए तब आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मैं तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दूंगा। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा, 17,300 का कॉल शॉर्ट में करके चलूंगा इन द मनी का। ओके, तो यहाँ पे अगर ये हो गया तो ये हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये मान लो ऐसी तरह कंसोलिडेट होकर अगर ये ऊपर साइड को ब्रेक होता है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो पुट शॉर्ट करने वाला हूँ। आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपनी अपना सकते हैं, ठीक है, हेजिंग के साथ। तो यहाँ पे ऊपर अगर ये जाएगा तो आपको पता है सपोर्ट 1 विल बी एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके ऊपर देखोगे तो आप ये मेजर
ये यहाँ पे देखोगे ना, ये मेजर सपोर्ट लिया हुआ है इसने, कल ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो 17,450 आपका एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस रहेगा, एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस 17,450, ठीक है। उससे पहले पहले आपको मार्केट से बाहर निकल लेना है, क्योंकि लास्ट इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद, ऐसे कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद लास्ट मोमेंट में ना रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कुछ भी एक्ट हो सकता है, बहुत बुलिश या बहुत बियरिश एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको उससे भी बच के रहना है, ठीक है। 250 या 255 तक आपको अपना जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ कर लेना है, ठीक है, जैसे भी रहेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का, निफ्टी के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, चलो, ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी। अच्छा, तो मैंने ट्रेडिंग रेंज क्या लिखा हुआ है, ये आज नहीं कल हो सकता है, परसों हो सकता है। ये ट्रेडिंग रेंज का मतलब है कि जब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट के ऊपर आया, फिर नेक्स्ट डे ऊपर आया, तो ये एक रेंज के अंदर रहेगा, ठीक है। तो 17,450 पे ही नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, तो यहाँ पे हमारा एक तरह से हम ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, कॉल शॉर्ट करके चल सकते हैं, इसी तरह मतलब पुट शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज 50 को हम हटा देते हैं, 13 को हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा सबसे पहला निफ्टी। अब उसके चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ एक ऐसा ही पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखो ये एक शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, और इन दोनों को एक नीचे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये 12 अप्रैल, ठीक है, ये कौन सी तारीख है, ये भी 12 अप्रैल है। उसके बाद ये 13 अप्रैल, ये मतलब इन दोनों को मैंने अगर मिला दिया तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन बन गई, जो कि ऑलरेडी ब्रेक होने वाला है ना। तो ये भी कहीं 300 और 400 पॉइंट गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आती है वो ये निकल के आती है, दैट इज 37,152, ठीक है। इसके बाद भी अगर एक और सपोर्ट अगर आप देख लोगे, तो अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं इस लेवल को, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो एक तो ये सपोर्ट है हमारी 37,152 की, जो कल ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसी जैसे मैंने वहां पे निफ्टी में देखा था एक रेंज थी, यहाँ पे भी एक रेंज बनी हुई है। वो रेंज कौन सी है, आपके सामने यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है, ठीक है, ये वाली रेंज। इस रेंज के अंदर से आपको मतलब बचना है, इस वाली रेंज में नहीं ट्रेड करेंगे यार, इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप सेकंड हाफ में जाके ट्रेड कर सकते हो, वो भी सेकंड हाफ से पहले भी। अगर ये रेंज टूट जाती है नीचे की साइड को या ऊपर साइड को, तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। नीचे साइड को ब्रेक करेगी तो नीचे साइड जाना है, ऊपर को ब्रेक करेगी तो ऊपर को जाना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि अगर ये डाउन साइड को ब्रेक हो जाए, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट अगर टूट जाए, तो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट कहाँ पे रहेगी, सिंपल है यार। देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो सिंपल सा है। तो हमारी नेक्स्ट जो है नीचे वाली साइड में जो टारगेट निकल के आएंगे वो 36,140 लगा के चलो आप, ठीक है। 36,140 जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे था, ठीक है। अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसको वर्क को हटा देते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे भी जैसे मैंने निफ्टी में दिखाया था, वैसे यहाँ पे है क्या, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं, तो एक ट्रेंड लाइन निकल आएगी, जो कि ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और काफी टाइम से ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके चलूं, तो ये देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं पहले, चीज कबाड़ा हटा दो, यहाँ पे हटा दिया मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस की, ये तो वो जो रेड लाइन जो मैंने आपको दिखाई, डेज हाई रेजिस्टेंस, जो अगर दो लेने को मिलाते तो डेज हाई, ये इसको ना काफी टाइम से नहीं ब्रेक कर पा रहा। ये देखो आप, सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस ली, फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। फेक ब्रेकआउट इसलिए क्योंकि एक ऐसी रेंज है जिसमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऊपर 38,000 का एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस है, 38,000 का एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस है ये। अगर ये ब्रेक होगा ना, जब भी ब्रेक होगा, तभी हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। घोड़े दौड़ते हुए हमें कब दिखाई देंगे, जब ये 38,000 का ऊपर की साइड को ब्रेक करेगा, और वो अभी काफी दूर है समय, ठीक है। तो कल को क्या होने वाला है, ये गैप डाउन खुलने वाला है 400 पॉइंट के करीब, ठीक है। तो ये हमारी जो मैंने आपको बताई है 36,697, 37,152, और लास्ट जो नीचे सपोर्ट रहेगी वो 36,135, ठीक है। तो आपको पहले मार्केट को गैप डाउन खुलने देना है। गैप डाउन खुलने के बाद जैसे फर्स्ट 15 मिनट की ये कैंडल आई, ठीक है, फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, ठीक है। अगर तो उसके बीच रहता है, वो कंसोलिडेट करता है काफी देर तक, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक करता है, तब भी आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या करना है, हमने फर्स्ट हाफ से दूर रहना है। सेकंड हाफ में हम जैसे ही कोई ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तब भी हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेने वाले।
तो ये हमारा बैंक निफ्टी का था। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। इनकी अगर फोटोज चाहिए आपको तो फोटोज आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर आप यूट्यूब लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, और उसके बाद नीचे कमेंट में डाल देना। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, किसी को नंबर से डायरेक्ट चाहिए तो नंबर से डायरेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। देखो यार, मैंने इंट्राडे स्टॉक्स मैंने कल का दिन मैं एक तरह से इग्नोर करना चाह रहा हूं, बट कोई बात नहीं, मैंने फिर भी दो अपने बहुत उम्दा और बेस्ट स्टॉक निकाले हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, सबसे मैं पहले बात करूंगा आईपीएल की। ठीक है, ये आईपीएल भैया वो क्रिकेट वाला आईपीएल नहीं है। ठीक है, ये है आपका पेस्टिसाइड्स, इंडिया पेस्टिसाइड्स। देखो अब इसमें देखो ध्यान से, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, 6 अप्रैल को, फिर उसके बाद 8 अप्रैल को रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 12 अप्रैल को रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेकआउट कैंडल मैंने नाम दिया है, ऑब्वियसली दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल ऑफ 15 मिनट। ठीक है, तो अब इसी तरह यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे सपोर्ट चली आ रही थी, सपोर्ट चली आ रही थी, सपोर्ट चली आ रही थी, तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी एज इट इज वहीं की वहीं है। ठीक है, तो अब कल क्या होने वाला है, अब आपको पता है मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है ना, तो स्टॉक्स भी गैप डाउन खुलेंगे। बट क्या स्टॉक्स इतना गैप डाउन, अब ये है ही 310 का, तो कितना गैप डाउन खुलेगा, है ना। गैप डाउन खुलेगा तो हायर द चांसेस ऑफ, क्या चांसेस हैं कि 307 के अराउंड खुलेगा। इसी रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और यहीं पे हमने बाय करके चलना है। 307 पे बाय करेंगे। ठीक है, अगर हमने 307 पे बाय किया है तो 313 हमारा टारगेट जो है वो फर्स्ट रह के रहेगा। अगर ये साइडवेज चला जाता है तो आपको पता ही है, साइडवेज में आप कहीं भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये 313 आपका टारगेट बन रहेगा। टारगेट जो 315 है बहुत दूर का टारगेट है, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 313 हमारा टारगेट रहेगा। इसी तरह मान लो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, इसने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनाई, उसका हमने हाई उसका लो, उस फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हाई और लो मार्क करने के बाद मैंने क्या किया, जहां से ही अगर ये ऊपर को ब्रेक होगा तो मैं बाय करके चलूंगा, नीचे को ब्रेक होगा तो मैं सेल करके चलूंगा। और इसी के अंदर अगर हम मिला दें, इसी के अंदर हम प्लस कर दें क्या, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो मान लो ये 307 का ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो 306 पे अगर ये होल्ड करने की कोशिश करता है, ब्रेक करे, जैसे इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद एक रेड कैंडल दे। ठीक है, एक रेड कैंडल दे, अच्छी खासी रेड कैंडल, तभी आप एंटर करना, अदरवाइज मत एंटर करना। ठीक है, दूसरा क्या चांस बन सकता है, दूसरा चांस बनेगा हमारा, अगर जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, अब हमने सेल लेके चला हुआ तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यही ट्रेंड लाइन जो है ना नीचे निकल के आ रही है, यही हमारा टारगेट रहेगा। अब आप कहोगे सर ये हमें तो, हमारे पास तो ट्रेंड लाइन नहीं है, तो देखो यार ट्रेंड लाइन खींचना सीख लो भाई, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। देखो किसी भी यूट्यूब चैनल आप वो सब अपना बेस्ट देंगे, ठीक है, बट आपको खुद पता होना चाहिए। अब अगर आप सीख रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे लेवल लिखा है यहाँ पे बेचना है खरीदना, तो वो बहुत गलत है, वो गैम्बलिंग कहलाएगी। ठीक है, तो उस गैम्बलिंग में लॉस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या करना है यार, इस वाले लोअर पॉइंट को इस वाले लोअर पॉइंट को आपस में मिला दो, आगे का अपने आप निकल जाएगा, वहीं पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा, तो इस तरह से आप करके चलना। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक्स था, इनको एक बार हटा देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा साफ हो गया। ठीक है, तो ये मैंने बताया है, एक ये प्रोबेबिलिटी है जो मैंने खुद लगाए, ये प्रोबेबिलिटी और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, मैंने जो उठाया है। आईसीआईसीआई बैंक में देखोगे एक राइजिंग चैनल बना आ रहा है। ठीक है, कब से बना आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 7 अप्रैल को पहली रेजिस्टेंस रही। ठीक है, 7 अप्रैल के बाद अगर दूसरी, अगर 11 अप्रैल को दोनों को मिला दोगे तो अपने आप एक आगे निकल आएगी, और उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है वो, है ना। देखो थर्ड टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, हमने तो सिर्फ इन दो लेवल को मिलाया, थर्ड टाइम इसने अपने आप यहाँ पे रिस्पेक्ट कर लिया। इससे हमें पता लगा कि ये चलता हुआ एक रेजिस्टेंस है, राइजिंग चैनल का क्या है, एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, या फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों को मिला दोगे तो आगे सपोर्ट अपने आप निकल आएगी। देखो इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, तो इससे हमें पता लगा कि राइजिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब ये राइजिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है, सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, सिचुएशन यहाँ पे है, तो अब क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो सिचुएशन कैसे हो सकती है। एक तो सिचुएशन ये बन सकती है कि अब गैप डाउन खुलने वाला है, जब बैंक निफ्टी इतना जगह तो स्टॉक्स भी गैप डाउन खुलने वाले हैं ना, तो ये यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है अपने इस पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो साथ के साथ सेल कर दिया, नहीं, जब तक ये सपोर्ट ना ब्रेक हो। और दो की ये यहाँ लिखी है ना, यहाँ पे 756.90, आप 756 लेके चलो,
ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो तो ही आपको सेल लेना है, और इमीडिएट सेल नहीं लेना। मेरी बात मानो, इमीडिएट सेल मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि देखो इसको ब्रेक हुए रीटेस्ट करे, रीटेस्ट अगर फेल होने का मतलब एक रेड कैंडल फिर से आए ना, तभी एंट्री लेना भाई, तो नहीं तो नहीं लेना, ठीक है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद तो थोड़ा रिस्की होता है, उसको कंफर्म करने के लिए डबल तो ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ चलना चाहिए। और नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, चलो ठीक है, यहाँ गैप डाउन खुला, इसके बाद ये इस ब्लू लाइन पे ऊपर आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे ऊपर एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ये देखोगे आप, एक कप है, ये हैंडल है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये कप दिख रहा है, ये हैंडल दिख रहा है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की ये नेक लाइन है, तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो चोपीनेस हो सकती है यहाँ पे बीच में, तो इस चोपीनेस से कैसे बचेंगे हम, सिंपल है, इस चोपीनेस से तभी बचेंगे तब यहाँ पे अगर हम 763 पे बाय करके चले, मतलब ये वाला नेक ब्रेक होगा तो ही बाय करके चले। 770 एब्सोल्यूट टारगेट है हमारा, ठीक है, 763 से 768 का पहला टारगेट रहेगा, ऊपर 770 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। 5 पॉइंट यहाँ फर्स्ट टारगेट में मिल रहे हैं, और 2 पॉइंट और ऊपर से मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। नीचे वाली साइड में आपको देखोगे तो 751 टारगेट रहेगा। अच्छा, टारगेट कैसे निकलते हैं यार, देखो अब यहाँ पे जमावड़ा दिख रहा है आपको कैंडल्स का, तो मतलब यहाँ पे कैंडल सपोर्ट ले रही है, और दूसरा ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले रही है, तो यही हमारा पहला पहला टारगेट रहेगा 751 का। मान लो 751 भी ब्रेक हो जाता तो फिर सर फिर कौन सा टारगेट रहेगा, फिर देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट ली इसने, ठीक है। तो ज्यादा रिस्की लेके ऐसा नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, नहीं, देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, इसका रेजिस्टेंस, इसकी सपोर्ट, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा तो ये टारगेट 2 निकल आएगा, 746 का, 747 का, सॉरी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टारगेट निकल आएगा, यहाँ पे बीच में आराम से इजीली जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको करके चल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही दो मैंने स्टॉक्स निकाले थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ध्यान देना, कल मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखोगे डो जोन्स देखोगे 113.36, ठीक है, एस सिंगापुर की एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो 29 पॉइंट, अगर इसको भी खोल के देखोगे तो काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो रखा है। यूके की मार्केट 12 साढ़े 12 बजे करीब आसपास खुलेगा, अगर वो भी गैप डाउन खुला तो मार्केट को मतलब धक्का नीचे की तरफ पुश लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ग्लोबल संकेत जो हैं अच्छे नहीं बने हुए, कोरोना भी वापस से राइज हो रहा है ना, तो रशिया यूक्रेन भी शांत नहीं हो रहे, उनका भी फाइटिंग चले जाए, ऊपर से नया ताइवान और चाइना चाइना बार बार उसके अंदर एंटर करके वापस निकल जाता है, तो मतलब टेंशन जो है वो ग्लोबल टेंशन बढ़ी हुई है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कल बाय वाले साइड के लेवल आएंगे, आपके सेल वाले साइड के लेवल ही आपको देख के चलना, ठीक है। अगर कहीं और से भी यूट्यूब वगैरह से भी या कहीं से भी आप कोई स्टॉक उठा रहे हो तो बाय साइड इग्नोर करना, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, बेस्ट ऑफ द लक फॉर यू, ठीक है।